नमस्कार। आज हम दिल्ली के बल्ली मारा मोहल्ले गली कासिम में मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली में आए हैं और आज हम आपको अंदर का सारा व्यू, उनका स्ट्रक्चर, उनके सब कुछ आपको दिखाने के लिए उत्तराखंड से दिल्ली के अंदर आए हैं। तो आइए आप मेरे साथ। ये मिर्ज़ा गालिब साहब की हवेली का गेट है। ये मिर्ज़ा साहब की हवेली का गेट है जो अभी कंजेस्टेड हो गया है। पहले कभी जब ये गली मारा मोहल्ले में रहते थे, हमने भी देखा है, एपिसोड में देखा है, बड़ा खुला खुला रहता था। लेकिन आजकल भीड़ भाड़ होने की वजह से ये सब कंजेस्टेड हो गया, इस पर सारा कब्जा हो गया था। जो अभी गुलजार साहब के कर्मों से इसको फिर नए कर दिया गया। देखने के लिए हम बहुत ही आज स्टार्टिंग में हम जाते हैं गालिब साहब का जो है मतलब इनके दीवान रखे हुए हैं और इनका बड़ा एरिया है जो मतलब इसमें एक स्टैचू भी लगा हुआ है। ये गालिब साहब का स्टैचू लगा हुआ है, ये उनका एक रूम हुआ करता था, इसमें उनके दीवान वगैरह रखे हुए हैं। उनके स्टैचू समय महफिल रखी हुई है, उनके दोनों साइड में दीवान है। गालिब साहब का चोगा हुआ करता था उस समय, और उनकी जो पत्नी थी, जो उनकी बेगम थी, उनके भी वस्त्र इस तरफ हुआ करते थे। कैमरामैन उधर कीजिए। तो अब ये देखिए, ये उनके दीवान है जो मतलब बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लेकिन आज भी देखकर ऐसा लगता है कि ये उनके हाथों से ही लिखे गए थे, जिन्होंने उसमें बहुत ही कुछ ऐसा लिखा है जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। ये उनके दीवान है और ये उनकी जो है मतलब पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है। इसमें उनकी पूरी जीवन गाथा लिखी हुई है। वो उनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। आगरा के बाद वो दिल्ली आ गए थे। फारसी के कवि थे, बड़े कवि थे। उनका कई बार मनमुटाव भी हुआ, लेकिन वह अपनी जिद में रहते थे। जो काम करते थे वो ऐसा करते थे, किसी से सुनने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप आइए आगे, आपको और कुछ दिखाते हैं। ये उनके घर का एक हिस्सा हुआ करता था मिर्ज़ा गालिब साहब का, जिसमें वो ऊपर से वो नीचे की तरफ आया करते थे। और यहाँ पे उनका जो है अभी मतलब उनके दीवान भी रखे हुए हैं और जो है समय में सिर्फ 20-25% ही अब जगह बची है। हिस्सा ही उनका रह गया है। बाकी सब कब्जा हो चुका बाकी है। है कि ये सब उनके बारे में लिखा है। इसमें भी लिखा है, कहूँ किससे मैं क्या क्या है, सब एकदम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। यानी कि मिर्ज़ा साहब जी ये बोलते थे कि दुनिया में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हैं तो सब कुछ है, अगर हम ही नहीं हैं तो दुनिया भी निराधार है, उसका भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो मिर्ज़ा साहब ने ऐसा कुछ लिखा है, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं हम दोस्त नासे हैं, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। तो ये उनके ऐसे लिखे हुए मतलब जो है दीवान थे जो बहुत अच्छे थे। इश्क मुझको नहीं वहशत ही सही, मेरी वहशत तेरी शोहरत ही सही। ये तबका है जब वो एक मतलब जो है वहाँ पे एक डोमनी रहा करती थी उस समय, जो जिनका डांस हुआ करता था। उस समय उन्होंने लोगों की गज़ल को गा रही थी, तो जब वो गज़ल पूरी नहीं हुई तो गालिब साहब ही ने आके उसको पूरा किया था, जिससे वो उनकी मुरीद हो गई थी। तब जाके ये जो शायरी लिखी गई थी। आइए, ये मिर्ज़ा साहब का दीवान है जो उनके मित्र ने मतलब इसको संभाल के रखा था। जब वो एक चाय की दुकान पर बैठते थे तब वो अपने पर्चे लिखते थे। बाद में उन्होंने जो है इसको साफ सुथरा करके उनका एक दीवान छपवाया। ये मिर्ज़ा साहब के मतलब स्टेचू बना है और भी दुनिया में खुशनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज बयां। और तो ये गालिब साहब की ऐसी चीज़ थी जिसको हम सुन के बड़े हुए, और आज जब हम उनको सुनते हैं तो हमारे अंदर की रूह जाग जाती है। और इसी चीज़ को देखते हुए आज हमें दिल्ली के बल्ली मारा मोहल्ले में
आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कासिम और जान गली, कासिम की जो गली थी, कासिम जान गली। कासिम जान की जो गली थी वो एक ऐसी थी कि उसमें आते ही सारा ऑटोमेटिक पैरों में जो है झंझनाहट पैदा हो गई है कि मतलब जो एक ऐसी शख्सियत को हम देखने के लिए आए हैं। अच्छा आइए, ये भी उनका दीवान था जो बहुत ही चिंताशील अवस्था में है। ये उनके बर्तन हैं इधर, जिनमें वो खाना या वो चीज़ें खाया करते थे, उनके यूज़ करने के बर्तन हैं ये। और ये वो शतरंज है जिसको बैठ कर के मियाँ मिर्ज़ा गालिब, जिन्हें खेला करते थे अपने मित्रों के साथ, वो बहुत बड़े शौकीन थे शतरंज के। ये एक चौसा होता था, इसमें मिर्जा गालिब साहब जो है कोड़िया खेलते थे, जिनकी बार उनको कई वहाँ के जो मतलब सिपह सलार होते थे, उन्होंने कई बार उनको धमकाया दी थी कि एक दिन तुम जो है जेल में बंद कर दिए जाओगे, इसको खेलना बंद करो। तो ये वो थी जिसको आज संभाल के रखा गया है, जिसे देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ गुलजार साहब का, जिन्होंने इस जगह को मतलब सजो के रखा। उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट करके इस जगह को बचाने की कोशिश की है। उसके ऊपर और ये उनकी कुछ किताबें हैं जिसमें उनकी शायरी लिखी हुई है, ठीक है। और ये जो है आज भी इनको हम लोग पढ़ते हैं। ये तो बल्कि बहुत पुरानी है, जो शायद इसमें ये कैलीग्राफी जो है वो हैंडवर्क इस्तेमाल की गई है। तो आज हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। गवर्नमेंट को करना। हम गुजारिश ये करना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार और भारत सरकार इस धरोहर को संभाल कर रखे। हम ये चाहते हैं कि मतलब इस देश की जो जनरेशन है वो भी आए यहाँ पर, देखे इसको। देखने के बाद उनके अंदर जो ऊर्जा पैदा होगी, उससे शायद कुछ आने वाला जो समय वो हमारा ऐसा होगा कि हम आर्ट को और कलाकार की कवि को, कविताओं को बहुत अच्छे से जान सके, समझ सके, जिनको हम अपने जीवन में उतारने का भरकस प्रयास करें। नमस्कार।